Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 4th Consumer Decision Making lecture number 25th. In lecture number 25th, we will discuss opinion leadership. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। हमारे आसपास सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम एक चीज़ में एक्सपर्ट मानते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ों में एक्सपर्ट मानते हैं। तो जब कभी भी हमें कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो हम उनसे एडवाइस लेते हैं उनके रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ सब्जेक्ट में या एक्सपर्टाइज में। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ओपिनियन लीडर्स बोलते हैं। और जो लोग उनसे एडवाइस लेते हैं उन्हें हम ओपिनियन सीकर्स बोलते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसके फ्रेंड का एक ऑटोमोबाइल का गैराज है, वर्कशॉप है जहाँ पर वो गाड़ियों को सही करता है, तो वो उसे गाड़ियों का एक्सपर्ट मानता है। तो अब उसे कोई एक फोर व्हीलर परचेज करना है तो वो सबसे पहले अपने उस फ्रेंड से जिसकी वर्कशॉप है उससे वो एडवाइस लेगा। तो इस केस में उसका वो फ्रेंड जिसकी वर्कशॉप है वो क्या हो गया? ओपिनियन लीडर। और जो पर्सन उससे एडवाइस ले रहा है वो क्या हो गया? ओपिनियन सीकर। तो बेसिकली जो ओपिनियन लीडरशिप है ये एक सोशल वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है जो कि ओपिनियन गिवर और ओपिनियन सीकर के बीच में होता है। कई बार इंफॉर्मेशन का जो रिसिपिएंट होता है जो कि उसे ओपिनियन लीडर से मिलती है वो एक्टिव सीकर नहीं होता। कई बार रेगुलर डिस्कशन में वो इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है? ओपिनियन रिसीवर कहलाता है। तो अगर कोई पर्सन एक्टिवली इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है वो तो ओपिनियन सीकर, और कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ इंटरेक्शन में इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है वो ओपिनियन रिसीवर। तो ये बेसिकली थ्री सिचुएशंस हैं जिसमें ओपिनियन लीडरशिप होती है। फर्स्ट क्या है? जब कोई इंडिविजुअल खुद आगे से बढ़कर एक्सपर्ट से एडवाइस लेता है, और जब इंडिविजुअल है वो वॉलेंटरी दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। यानी कि जब तक ओपिनियन लीडर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा तब तक ओपिनियन लीडरशिप नहीं हो सकती। जब तक ओपिनियन रिसीवर है वो एक्टिवली एडवाइस नहीं लेगा जब तक ओपिनियन लीडरशिप नहीं हो सकती। और कई बार जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी ग्रुप में नॉर्मल इंटरेक्शन में होती है जिसमें जिसको इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होती है वो दूसरे पर्सन के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? रोल प्लेड बाय ओपिनियन लीडर्स। तो बेसिकली ओपिनियन लीडर के द्वारा थ्री रोल्स प्ले किए जाते हैं: अथॉरिटी फिगर, ट्रेंड सेटर एंड लोकल ओपिनियन लीडर। तो फर्स्ट क्या है? अथॉरिटी फिगर। ये रोल जिन ओपिनियन लीडर्स के द्वारा प्ले किया जाता है या कोई भी ओपिनियन लीडर इस रोल को जब प्ले करता है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? वो जो प्रोडक्ट की न्यूज़ और एडवाइस है वो दूसरों को देता है और ख़ुद उस प्रोडक्ट के पर्सनल एक्सपीरियंस को भी नरेट करता है। तो वो जब प्रोडक्ट की न्यूज़ एडवाइस दे रहा है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को नरेट कर रहा है तो वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो जो ओपिनियन लीडर अथॉरिटी रोल प्ले करते हैं वो प्रोडक्ट कैटेगरी में हाईली इन्वॉल्व होते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन है न्यू, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और रिस्की प्रोडक्ट के बारे में न्यूज़पेपर को रीड कर जर्नल या मैगजीन को रीड कर है रिसीव करते हैं। इसके अलावा वो प्रोडक्ट लॉन्च पार्टीज़ भी हैं अटेंड करते हैं, ट्रेड फेयर एंड ट्रेड शोज़ भी अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते हैं। और वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ कन्वर्सेशन भी करते हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हों, साइंटिस्ट हों या इनोवेटर्स हों, और उनसे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर आगे लोगों को बताते हैं। तो इसे हम कौन सा रोल बोलते हैं? अथॉरिटी फिगर बोलते हैं। तो अथॉरिटी फिगर वाला ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट का ओनर हो वो, लेकिन उस प्रोडक्ट की सफिशेंट नॉलेज रखता है। जैसे कि कोई भी कई बार नई गाड़ी लॉन्च होती है तो यूट्यूब पर कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो कि उस गाड़ी के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि जो भी नई गाड़ी आ रही है वो उसे परचेज कर लेते हैं, लेकिन वो उस गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उनको देखकर काफ़ी सारे लोग हैं वो अपना परचेज डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके से कोई टेक एक्सपर्ट है तो उसका यूट्यूब पर चैनल है, तो कोई भी नया स्मार्टफोन आता है तो उसकी अनबॉक्सिंग करता है, और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? अथॉरिटी फिगर। नेक्स्ट क्या है? ट्रेंड सेटर। ये ओपिनियन लीडर जो ये रोल प्ले करते हैं ये खुद उस इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों को बताते हैं। तो ये किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज कर सोसाइटी में एक नया जो ट्रेंड है
वो ट्रेंड सेट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड सेटर बोलते हैं। तो अथॉरिटी रोल में न्यूज़ और एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर कर, जबकि यहाँ पर है पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो खुद उस प्रोडक्ट का ओनर है, यूज़ कर रहा है, उससे वो लोगों को एडवाइस या इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकल ओपिनियन लीडर। हर किसी का अपना एक फ्रेंड सर्किल होता है, ग्रुप होता है। उस ग्रुप में या फ्रेंड सर्किल में जो भी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जिन्हें प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की नॉलेज होती है, वो उस एक छोटे से ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल ओपिनियन लीडर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किन्हीं का लेडीज़ का किटी ग्रुप है, उसमें एक पर्टिकुलर लेडीज़ है, उसको कुकिंग की बहुत नॉलेज है, तो वो बाकी और मेंबर्स को नई नई डिशेज़ के बारे में बताती रहती है और बाकी लेडीज़ उसकी बात को सुनकर उस डिश को घर पर बनाते हैं, तो वो क्या हो गई, लोकल ओपिनियन लीडर हो गई। अब नेक्स्ट आ जाता है मोटिव्स बिहाइंड ओपिनियन लीडरशिप। तो ओपिनियन लीडरशिप में बेसिकली दो पार्टी हैं, ओपिनियन लीडर और ओपिनियन सीकर। दोनों का ओपिनियन लीडरशिप के पीछे कुछ क्या होता है, मोटिव होता है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कि क्यों ओपिनियन लीडर है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। दूसरों को एडवाइस देते हैं और जब दूसरे उनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं तो पर्सन को एक बिग ग्रेटिफिकेशन होता है, आत्मसंतुष्टि होती है कि भैया देखो उसने मेरी बात मानी और उस प्रोडक्ट को परचेज किया। तो इस वजह से वो दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये मोटिवेशन होता है। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो जो प्रोडक्ट इन्वॉल्व ओपिनियन लीडर होते हैं वो ओपिनियन रिसीवर से बात करने की नेसेसिटी फील करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जब या तो प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छा है या प्रोडक्ट बहुत बुरा है, तो वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे अगर वो प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड हैं, और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे अगर वो उस प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है। हम नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सोशल इन्वॉल्वमेंट। सोशली इन्वॉल्व ओपिनियन लीडर हैं, वो प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में रहते हैं और लोग उनसे ओपिनियन या एडवाइस लेते रहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उसके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, तो जो जो लोग उसे जानते हैं और वो अपने बच्चों को आगे 12th साइंस बायो दिलाना चाहते हैं, तो वो उस बच्चे से एडवाइस ले रहे हैं, तो बच्चा उससे एडवाइस दे रहा है, बता रहा है, क्योंकि वो उनके फ्रेंड सर्किल में रिलेशन में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोशल इन्वॉल्वमेंट। और नेक्स्ट क्या है, मैसेज इन्वॉल्वमेंट। तो आज की डेट में इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जो कि कंज्यूमर्स को टारगेट होती हैं, तो कई बार वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है वही फ्रेंड सर्किल में या रेफरेंस ग्रुप में डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। तो जो मैसेज इन्वॉल्व होता है ओपिनियन लीडर, उसको उस एडवर्टाइजमेंट की पूरी डिटेल पता होती है, उसके पीछे क्या मैसेज है वो पता होता है, और बाकी के मेंबर्स को वो उसका अर्थ या मीनिंग समझाता है। जैसे कि सर्फ की ढूंढते रह जाओगे या मैगी नूडल्स की बस 2 मिनट, तो उसका क्या मतलब है वो बाकी मेंबर्स को बता रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैसेज इन्वॉल्वमेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है, वाई डू ओपिनियन रिसीवर या सीकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। क्यों ये ओपिनियन लीडर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि ओपिनियन रिसीवर या सीकर इसलिए इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि वो राइट परचेज डिसीजन ले सकें, राइट प्रोडक्ट है, राइट सर्विस ले सकें, राइट ब्रांड ले सकें, राइट प्राइस पर ले सकें, राइट स्टोर पर ले सकें और राइट टाइम पर ले सकें। तो जो हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट होते हैं जिनके खरीदने की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो कोई पर्सन जो उसके लिए लेस नॉलेजेबल है या उसके पास टाइम नहीं है, तो वो उन लोगों से एडवाइस ले सकता है जो कि उससे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं और जिनको उस प्रोडक्ट कैटेगरी की नॉलेज है। सेकंड क्या है, कई बार कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आपको उसका यूज़ नहीं पता, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो जिनको पता है आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। और ओपिनियन सीकर क्यों इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि वो फिजिकल और कॉग्निटिव एफर्ट को रिड्यूस करता है। कि एक तो है कि आप खुद मेहनत कर कर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, दूसरा है कि जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है आप उससे रिसीव कर लो। तो इसमें आप खुद इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, इवोल्वेट करोगे, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपके फिजिकल एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे, और अगर आप एक्सपर्ट से पूछोगे तो आपकी सारी चीज़ें बच जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, जो हाईली इन्वॉल्व प्रोडक्ट होते हैं उनमें परचेज के साथ अनसर्टेनिटी होती है कि प्रोडक्ट सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो जो ओपिनियन लीडर है
वो जब उनको इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उनकी ये जो रिस्क है, ये रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट आती है तो हर कोई मानता ही है कि कंपनी उसके लिए पैसा दे रही है तो वो तो एडवर्टाइजमेंट में अपनी बढ़ाई करेगी करेगी। लेकिन जब ओपिनियन लीडर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं तो लोगों में उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका इसके पीछे कोई भी हिडन मोटिव नहीं है। और कई बार लोग हैं वो अपने परचेज डिसीजंस को कंफर्म करने के लिए ओपिनियन लीडर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट अगर आपने गलत परचेज कर लिया तो उसकी जो रिस्क है वो क्या होगी, हाई होगी। तो हाईली इन्वॉल्व प्रोडक्ट में और ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें सोशल अप्रूवल या उसको सोशल क्लास या सोशल स्टेटस से मैच चाहने वाला प्रोडक्ट चाहिए तो ओपिनियन लीडर से उसके बारे में पूछ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डायनेमिक्स ऑफ ओपिनियन लीडरशिप। फर्स्ट क्या है, क्रेडिबिलिटी। ओपिनियन लीडर्स की क्रेडिबिलिटी हाई होती है क्योंकि इनका प्रोडक्ट के एडवाइस देने के पीछे कोई भी हिडन मोटिव नहीं होता है, इसलिए कस्टमर्स इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। सेकेंड डायनेमिक्स क्या है कि ओपिनियन लीडरशिप के थ्रू जो ओपिनियन लीडर है वो ओपिनियन सीकर को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में भी एडवाइस देता है। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी स्पेसिफिक। ओपिनियन लीडर है वो एक प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपर्ट हो सकता है लेकिन दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी में उसका रोल रिवर्स हो सकता है और वो प्रोडक्ट एक्सपर्ट की बजाय या ओपिनियन लीडर की बजाय ओपिनियन सीकर हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है, जो ओपिनियन लीडरशिप है ये टू वे प्रोसेस है, ओपिनियन लीडर से ओपिनियन सीकर की तरफ और ओपिनियन सीकर से ओपिनियन लीडर की तरफ। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हर कोई पर्सन ओपिनियन लीडर नहीं बन सकता, वही पर्सन ओपिनियन लीडर बनेगा जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसका उस प्रोडक्ट कैटेगरी में इन्वॉल्वमेंट हाई होना चाहिए। ओपिनियन लीडर है वही पर्सन बनेगा जो कि नए नए प्रोडक्ट्स को विलिंगली ट्राई करता है, जो कि सोशली एक्टिव होता है, जो कि इनोवेटिव कम्युनिकेशन करता है, नए नए तरीके से नए नए टूल्स नए नए मीडिया के थ्रू अपने ऑडियंस से टच में रहता है, जो कि कोई भी एडवाइस दे रहा है उसमें हाईली कॉन्फिडेंट होता है, वो रेगुलर सब्सक्राइबर होता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट मीडिया का। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो विलिंगनेस टू टॉक होता है और जो अपनी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है वो विलिंगली दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। तो किसी भी पर्सन को अगर ओपिनियन लीडर बनना है तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब ओपिनियन लीडर है वो अपनी नॉलेज के बेस पर और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बेस पर अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा, जर्नलाइज्ड ओपिनियन लीडर। ये वो ओपिनियन लीडर होते हैं जिनको हर कैटेगरी की नॉलेज होती है, हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, चाहे आप उनसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में पूछ लो, बुक्स के बारे में पूछ लो, ऑटोमोबाइल्स के बारे में पूछ लो। और ऐसे ओपिनियन लीडर थ्योरेटिकल ही पढ़ने में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को मिलना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, मार्केट मावंस। ये वो स्पेशल कैटेगरी होती है ओपिनियन लीडर्स की जिनका प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा मार्केट इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्हें एक पर्टिकुलर मार्केट की नॉलेज होती है कि इस मार्केट में कितने रिटेलर्स हैं, कितने डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है, कौन सा रिटेलर क्वालिटी का प्रोडक्ट रखता है, कौन सा रिटेलर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रखता है। तो वो मार्केट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्या है, सरोगेट बायर्स। कई बार कस्टमर इतना बिजी होता है कि वो बिजनेसमैन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद परचेजिंग कर सके, तो वो कुछ प्रोफेशनल हायर्स कर लेता है जो कि उस पर्सन के बिहाफ पर आगे जाकर परचेजिंग करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सरोगेट बायर्स बोलते हैं। जैसे कि टैक्स कंसल्टेंट, वार्डरोब कंसल्टेंट, इंटीरियर डिजाइनर्स, स्टॉक ब्रोकर्स। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सरोगेट बायर। तो यहाँ पर इनकी ज़रूरत कब होती है, जब पर्सन के पास परसीव्ड रिस्क हाई है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है और उसका शॉपिंग में लेस इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्या है, परचेज पाल्स। कई बार कोई पर्सन शॉपिंग के लिए जाता है तो वो ऐसे लोगों को अपने साथ ले जाता है जिनको वो एक्सपर्ट मानता है और शॉपिंग में उनकी एडवाइस लेता है और उनके कहे अनुसार प्रोडक्ट परचेज करता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परचेज पाल्स बोलेंगे। तो जो परचेज पॉल्स की चॉइस है वो डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल है उसके साथ उसके क्या रिलेशनशिप है
और वो किस टाइप की परचेज करना चाहता है। तो बेसिकली दो टाइप की रिलेशनशिप हो सकती है, स्ट्रॉन्ग टाई रिलेशनशिप और वीक टाई रिलेशनशिप। तो स्ट्रॉन्ग टाई परचेज पाल हैं बेसिकली फैमिली मेम्बर्स और क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, और उनको हम उन प्रोडक्ट्स की शॉपिंग के लिए ले जाते हैं जहाँ सोशल रिस्क हाई होती है, जैसे रिस्क ऑफ सोशल रिडिक्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग कर रहा है। और वीक टाई रिलेशनशिप है, वीक टाई परचेज पाल्स हैं, वो बेसिकली नॉन फैमिली मेम्बर्स होते हैं या वो लोग होते हैं जो कि हम जानते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं उस टेक्नोलॉजी के, और हम उस जगह पर उनको ले जाते हैं जहाँ पर फंक्शनल रिस्क है वो हाई होती है कि आपका ये प्रोडक्ट है परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जैसे कि कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो इसी के साथ ही ये अपना जो टॉपिक था लेक्चर है 25 वो कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने ओपिनियन लीडरशिप की मीनिंग पढ़ी, रोल प्लेड बाय ओपिनियन लीडर्स पढ़े, मोटिव्स बिहाइंड ओपिनियन लीडरशिप पढ़ा, डायनेमिक्स ऑफ ओपिनियन लीडरशिप पढ़ा, और लास्ट में टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।